टाटा मोटर्स। आप लोग असद जी, आप भी अभी तक लगता है समझ नहीं पाए हैं कि करना क्या है। 9:15 की कैंडल पे आपने क्लोजिंग और लो पे लाइन डाला है। क्यों असद जी? कल का देख के डाला है। अच्छा, यानी आप कैंडल, फिर हमको काउंट बताइए कि कौन कौन सा कैंडल का काउंट लिया है आपने। टाइम, कैंडल का टाइम बताइए, कौन कौन से कैंडल काउंट लिए हैं आपने। हाँ, अब ठीक बोला आपने। ठीक है। लाइन ठीक है अभी एकदम। क्लोजिंग और लो। अभी ठीक है। लाइन ठीक है। ट्रेड क्या कहते हैं, आपको लगता है मन मुताबिक ना मिल पाया हो अभी। लाइन ठीक है आपकी, मुझे लाइन कंश्योर करना, उसके बाद तो मैं बताऊंगा अभी। और किसने क्या किया? एसबीआई। एसबीआई में बताइए। एसबीआई में क्या है? लाइन कहाँ पे पड़ी एसबीआई में? कल से चल रहा है लाइन। तो फिर एसबीआई में कल से जब चल रहा है लाइन, क्यों? प्राइस जो है, पहले कैंडल यहाँ ऊपर गया, लास्ट में कैंडल की क्लोजिंग दो कैंडल नीचे क्लोज दे दिया, आज एक तीसरा दे दिया। तो लाइन उसके हिसाब से तीन कैंडल नीचे, अगर हम देखें, तो लो पे यहाँ पे लाइन पड़ गई और क्लोज पे पड़ गई, और इधर से आपको शॉर्ट मिल गया। थी ना पिछले दिन की दो कैंडल, तीसरी ये हो गई आज। 3:15, 9:15, तो कौन से शेयर में सिद्धांत जी? हाँ ठीक है। अदानी पोर्ट। बताइए कहाँ पे लैंड डाला अदानी पोर्ट में? 9:15 फॉर लाइन मूविंग एवरेज 15, 9:15। 9:15 की लाइन पे डाला है आपने? 9:15 कैंडल पे डाला है आपने?
9:30 पे डाला है। कैंडल कौन कौन सी ली है आपने? कैंडल कौन कौन सी ली है आपने? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, 9:15, 9:30, 9:45। जैसे अभी वकास साहब ने बताया 9:15, 9:30, 9:45। तो ये लिखने में टाइम टेंशन होती है क्या? अभी एकदम सही है। तो 9:30 की कैंडल पे आपने डाला लाइन। तो आपने देखा कि इतनी गिरी हुई मार्केट में कैसे आपको बाई मिला, और तुरंत ही आपको प्रॉफिट भी मिल गया इसमें। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा था, फिर भी आप बाई, सॉरी, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा था, फिर भी आप बाई किए। ये फील मिला कि मूविंग एवरेज के नीचे लोग सेल करने की सोचते हैं और आपने बाई की कंडीशन ढूंढ ली। यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि एकदम बॉटम से बाई कर लेंगे आप। एक्सिस बैंक। 9:15, 9:30, 9:45, 9:15, 9:30, 9:45। तो ऐसी लाइन डाली थी आपने, हाई पे और क्लोज पे। हम्म। तो इसमें आपकी ट्रेड क्या बनी पहले ये बताइए। इसमें ट्रेड क्या बनी आपकी? अभी एंट्री मिली है। ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी। जब मूविंग एवरेज के नीचे मिला अगर आया, तो 1, 2, 3, ठीक है, और यहां पे क्लोजिंग और लो पे अगर आप लाइन डाल देते, तो यहीं से ट्रेड नहीं पकड़ लेते आप। ये मैं दिमाग दे रहा हूं, जो इस्तेमाल कर लिया, अब आप यहां पे आके ट्रेड पकड़ रहे हो, ये भी गलत नहीं है। लेकिन हमें अगर नीचे से मिल रहा है ट्रेड, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी को देखना है। और उसको छोड़िए, अगर हम एक्सिस बैंक में लास्ट डे का भी प्लॉट करके रखें, लास्ट डे क्या हुआ था, तो 1, 2, 3 यहां पे लाइन पड़ी थी देखिए। आज पूरे दिन कल वाली लाइन तोड़े ही नहीं। तो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी सब लोग लाइन डालने में माहिर हो गए हैं कि नहीं मूविंग एवरेज से, बस इतना बता दीजिए मुझे। हाँ, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हम्म। ये स्टडी करने वाली चीज है थोड़ा सा। शाम को आप क्या कहते हैं, बैठ के कुछ शेयर्स निकाल के पहले से ही लाइन डाल के कुछ रणनीति बना सकते हैं आप नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए। 8, 10 शेयर में डाल के बैठ गए, समझ में आने लग जाएगा अपने आप ही। अच्छा, अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आप लाइन डाल रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट में, करेक्ट। 15 मिनट के चार्ट को लाइन यूज करने के बाद, यानी लाइन डालने के बाद, अगर आपको लगता है कि इसको 5 मिनट के चार्ट में हम ट्रेड कर लें तो जल्दी एंट्री मिल जाए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। इवन 1 मिनट चार्ट में आप करना चाहें, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। इवन आपका, यहां पे अब मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं। यानी इवन 1 मिनट चार्ट में, अब इसको 9 डे मूविंग एवरेज हटा के 1 मिनट चार्ट में आप इस तरह की लाइन डालना चाहें, 1 मिनट के चार्ट में आप ट्रेडिंग करना चाहें, तो और हायर मूविंग एवरेज लेके, से मान लीजिए 50 ले लिया हमने,
जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा मूविंग एवरेज। अब स्कैल्पिंग अगर करनी है तो उसके लिए कल से करने की जरूरत नहीं है। आज ही जो है पहला कैंडल देखा 9:15 बजे, 1 2 3, यहां पे लाइन पड़ गई और स्कैल्पिंग चालू हो गई। देखिए इस लाइन से जब आपने 3 कैंडल पे लाइन डाल दी तो कैसे आने वाले समय में ये रेजिस्टेंस बन के पड़ा रहा और एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिला। फिर 1 2 3 यहाँ पे लाइन को शिफ्ट कर लिया, यहाँ मतलब यहाँ पे भी एक लाइन डाल दी, यहां से स्कैल्पिंग हो गई। फिर यहां से देखिए नीचे गिर रहा है, फिर यहीं पे 1 2 3 लाइन यहाँ पे थोड़ी शिफ्ट हुई यहां से। तो कैसे ट्रेड चल रही है आप देख रहे हैं। कोई भी अगर तगड़ा ट्रेंड आएगा तो आप सारे ट्रेंड को पकड़ोगे और वो भी जल्दी से पकड़ोगे। तो यानी कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप अपना टाइम फ्रेम और अपना मूविंग एवरेज खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको। लाइन का कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज पे वही रहेगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन सा मूविंग एवरेज कौन सा टाइम फ्रेम में क्या करना है हमको, क्योंकि आपको क्या करना है ये हमें नहीं पता है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट कोई टीच करने की बात होती है क्या। जो इंट्राडे कर रहे हैं ये लीजिए इन्वेस्टमेंट हो गया, 1 डे चार्ट पे आ गए हम। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक में 1 2 3 आज ही मिल गया एक्सिस बैंक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेली चार्ट के हिसाब से। जब 50 डे मूविंग एवरेज, बड़ा मूविंग एवरेज यूज करिएगा इन्वेस्टमेंट में, बड़ा या जो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब 50 से मैं चेक कर रहा हूं तो 1 2 3 यहां पे लाइन पड़ गई और देखिए धीरे से यहां पे इन्वेस्टमेंट आ गया। मूविंग एवरेज के नीचे ही नीचे इन्वेस्टमेंट आ गया। 953 से 100 रुपए मिल गए और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लीजिए वीकली आ गया। 1 2 3 यहां पे लाइन पड़ गई, 2022 में लाइन पड़ी थी, 2022 में लाइन पड़ी थी। भावेश जी मैं ये नहीं बताऊंगा कितने पे रहेगा, ये आप डिसाइड करेंगे कितने पे रहेगा कितने पे नहीं रहेगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, अब सब कुछ पका के मैं नहीं दूंगा। तो देखिए यहां से इन्वेस्टमेंट कैसे मिला। 680 से 2022 में से 1400, 30 40% का रिटर्न। भैया टीच कर दिया हमने जयेश जी इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे प्रैक्टिस करी थी आपने जयेश जी। टीच से नहीं होता कुछ, दिमाग खोल रहे हैं, आपका दिमाग कितना खुलेगा और जितनी भी स्ट्रेटजी सिखाइए सबको हायर टाइम फ्रेम में लगा दीजिएगा। अब लाइन से प्रैक्टिस जिसने की होगी इंट्राडे, वो सारा टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब बना लेगा। जिसने नहीं की होगी, जो इंतजार कर रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट जब सिखाएंगे तब सीखेंगे, उसका तो गया बंटाधार। इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग मूविंग एवरेज लगा के अलग अलग टाइम फ्रेम में जरा देखिए। और मुझे कल सबका इंट्राडे जिसको करना है, जिसको जो भी करना है, अपना अपना मूविंग एवरेज कल आके मुझे बताएंगे आप लोग। अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर लिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वकास साहब ये पूछने वाली बात है कि प्रैक्टिस करने वाली बात है, क्या लगता है आपको। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं। प्रैक्टिस करिए 10 मिनट्स। देख लिया आप लोगों ने इसको और इत्मीनान से। अभी सब कुछ एकदम पिक्चर क्लियर लग रही है कि मूविंग एवरेज लाइन के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, बस इतना सा मेहनत करनी है। ये सैटरडे संडे आ रहा है आराम से उसको देखिए और अपना यूनिक स्टाइल आपका बन जाएगा, खुद की यूनिक स्टाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है ना। तो कल मुझे क्या अपना मूविंग एवरेज और टाइम फ्रेम बताएंगे आप लोग, किसको क्या करना है, इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करना है, 15 मिनट के चार्ट में करना है। देखिए कि बढ़िया पॉइंट्स, जल्दी से एंट्री और जल्दी से एग्जिट कैसे हो सकता है। इसकी एंट्री और एग्जिट सबकी स्टाइल अलग होगी
और तभी मजा भी आएगा। खान साहब देखिए, स्कैल्पिंग का कोई सिर पैर नहीं है। कहीं कुछ लिखा नहीं है कि 1 मिनट में स्कैल्पिंग की जाती है। अब छोटा, जल्दी जल्दी बाइसेल करना है, 1 मिनट में जल्दी जल्दी चेंज होता है कैंडल। रविंद्र, जब कोई नेक्स्ट बैच ऑप्शंस की ट्रेडिंग का है आपका, तो जब मैंने आप लोगों को एडवांस की क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उसी समय ऑप्शंस भी दिखा था ना। अब ऑप्शन की क्लास में जाके, ऑप्शन के फोल्डर में जाके, ऑप्शन फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आप लोग। 1 तारीख से आप लोग की ऑप्शन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। कल हम लोग बाकी मिलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या मूविंग एवरेज बनाया। ठीक है।